जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आने वाले 90 दिन यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, ये तीनों महीने यानी ये 90 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। जब हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो हम आपके आने वाले 90 दिनों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि आपके आने वाले 90 दिनों के अंदर आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपका विवाह, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका लाभ, नुकसान, हानि, सब कुछ इस एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह कब कब गोचर करेंगे, कब राशि परिवर्तन होगा, कब वक्री होंगे और उसका आपके जीवन में क्या फायदा होगा या क्या नुकसान है और कब आपको सावधान रहना है। ये सब इस वीडियो के अंदर विस्तार से होगा। आशा करता हूँ जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में की है उतने ही ध्यान से आप इसको सुनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लेकर सब चीज़ चलूँगा। यही नहीं कि बस ग्रहों की स्थितियों को बता दिया, मैं ये भी बताऊंगा कि कब वो चेंज होता है, उसका इफेक्ट आप पर क्या आएगा, अन्य ग्रहों के साथ मिलकर उसका क्या कनेक्शन होगा, क्योंकि अकेला एक ग्रह किसी भी व्यक्ति विशेष को कभी कुछ नहीं दे सकता। आप कहे मेरा शनि बली है, बाकी कमजोर है, तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर मजबूती चाहिए तो ओवरऑल और प्लैनेट्स का साथ भी आपको चाहिएगा। उसी सीरीज को, उसी स्थिति को मैं इसमें बताऊंगा कि आने वाले 3 महीने के लिए कौन सी ऐसी 6 मुख्य भविष्यवाणी है आपके लिए, जो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपकी कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि आने वाले 3 महीने के अंदर आपका स्वास्थ्य और सम्मान कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, यानी बुध ग्रह आपकी राशि का मालिक है, जो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यही आपके स्वास्थ्य और सम्मान को दर्शाने वाला ग्रह भी है। कि जब जुलाई का महीना शुरू होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुध ग्रह जो आपकी राशि से, राशि और चौथे घर, यानी चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद और सुख साधन का, और राशि का मतलब है आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आप किस तरीके से काम करते हैं और आपके अंदर का एनर्जी लेवल क्या है, ये सब इसी से देखा जाएगा। और जब हमने देखा कि 8 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आपकी राशि के लॉर्ड धन भाव में बैठे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये महीना धन की शुरुआत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। ये महीना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भी इस दौरान आपके जीवन के अंदर कोई स्वास्थ्य को लेकर बड़ी हानि नहीं है। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र के प्रति आपकी लगातार मेहनत चल रही है और वो मेहनत एक एनर्जी के रूप में आपको मिलेगी। आप पूरी तरीके से अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहेंगे, क्योंकि ये धन भाव में गया है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लेनेट ये बनेगा। क्योंकि वो चौथे घर का मालिक होकर भी यहाँ है। भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन का संबंध धन भाव से बने तो या तो प्रॉपर्टी से सुख मिलता है, प्रॉपर्टी से धन मिलता है, वाहन के सेल परचेज की स्थिति बनती है, प्रॉपर्टी के सेल परचेज की स्थिति बनती है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायी नहीं रहेगी, क्योंकि वो धन भाव के अंदर गोचर करता है। यानी एक अच्छा इंडिकेशन हमें शुरुआत में मिलता है। अब आती है 24 जुलाई, कि जब ये ग्रह वक्री हो जा रहा है और वक्री होकर वापस ये अपनी मिथुन राशि के अंदर आएगा। ये थोड़ा समझने की बात है कि बुध इस बार आप देखिएगा तो अगस्त, सितंबर, लगभग 2 महीने 10 दिन के आसपास ये ग्रह वक्री होकर इसी राशि में रहेंगे। वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन अधिकतम समय अगर देखें तो 24 जुलाई से 1 अक्टूबर बुध यहाँ गुजारेंगे। यहाँ पर बुध स्वराशि का है। ग्रह का स्वराशि या उच्च का होना गोचर में और केंद्र त्रिकोण में होना ग्रह की स्थितियों को बली बनाता है। अब बुध व्यापार का कारक है, बुध बोलचाल का कारक है, वाणी का कारक है, अकाउंटेंसी का कारक है, आपकी बुद्धि, आपके निर्णयों का कारक है, आपकी सूझबूझ का कारक है, आप किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपकी भाषा शैली से लोग बाग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब उस बुद्ध की वजह से ही आ रहा है। तो एक बुद्ध की स्थिति अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाती है कि जो यहाँ पर बैठकर लंबे समय तक भद्र राजयोग बनाती है। इसका मतलब भद्र राजयोग का मतलब है कि बुद्ध के कारकत्वों में वृद्धि हो गई है। अब बुध शिक्षा का कारक है तो दिमाग अच्छा चलेगा, बुद्धि का कारक है, निर्णय अच्छे लेंगे, अकाउंटेंसी है, कोई भी लोग बाग अगर ऐसा कोई काम करते हो जो अकाउंटेंसी का काम है, या आपका आप सीए है,
या आपका बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पब्लिक डीलिंग का काम है, आपकी बोलचाल का बहुत ज़्यादा काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि बुध वक्री होकर स्ट्रांग है, लेकिन बुद्धि का मालिक अगर वक्री हो तो बुद्धि को उतनी चलाएं जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है। नहीं तो बहुत बार आप अपनी ही गलतियों से या अपनी ही चालाकियों से नुकसान प्राप्त कर लेंगे। जब बुध वक्री होता है तो कहीं ना कहीं सामने एक बार ऑफर ऑफर ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं लालच का। लालची नहीं होना है, स्वार्थी नहीं होना, अपने काम अपने टारगेट से नहीं हिलना, उसी तरीके से उसी ट्रैक पे काम करते रहेंगे तो ये ग्रह आपके लिए बेहतर है। ना ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, ना ये सम्मान के लिए नुकसानदायक। धन के योग बनाता है, कार्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करता है। यानी अगर देखें तो जुलाई अगस्त और सितंबर के महीनों के अंदर जो बुध ग्रह की स्थिति है वो आपके फेवर में है। चौथे घर से हम देखते हैं भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन, तो उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर हो गया। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें शुरुआत दिखाई दी कि चलो भी कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीने में मेरी राशि का लॉर्ड मजबूत है, यानी मैं मजबूत हूँ। अब मैं जिस काम में हाथ डालूंगा उसमें कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिल ही जाएगी। तो पहली एक स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दी जो मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि इन 3 महीनों के अंदर आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि और आपके निर्णय किस तरीके से काम करने वाले हैं। ये सभी चीज हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं कि पंचम भाव विद्या का, बुद्धि का, शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंध, रोमांस, लव रिलेशनशिप्स का होता है, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। लेकिन केतु यहाँ अपने मित्र शुक्र की राशि में है, इसलिए ये कोई बहुत बुरा है नहीं। यहाँ सारे फल हमें निर्भर करते हैं शुक्र पर। शुक्र को यदि हमने देखा तो 6 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र तीसरे घर में है। अब इसको समझिए कि ये जो शुक्र पंचम भाव का मालिक है वो तीसरे घर में बैठा है और वो 12वें का मालिक भी है। तो बहुत बार देखा जाता है कि जब तक वो शुक्र वहाँ है या तो एजुकेशनली आपकी ट्रेवल्स बढ़ जाती हैं, या एजुकेशन करने के लिए कहीं घर से आप दूर चले जाते हैं, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, एग्ज़ाम्स देने के लिए चले जाते हैं, या आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए मुझे बेंगलोर जाना है या मुझे दिल्ली जाना है या मैं बाहर जाकर तैयारी करूं या करूंगी, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी को और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में अप्लाई किया और उनका काम वहाँ हो गया, यानी वो विदेश चले गए। तो ये भी एक अच्छी स्थिति हमें शुक्र से मिलती है क्योंकि वो 12वें घर का मालिक भी है। इसलिए 6 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में ये स्थिति अपने आप में बखूबी इस स्थिति को दिखा रही है कि इस दौरान आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। तीसरा घर शौक का है। बहुत बार कुछ लोग फिर से स्टडी शुरू कर देते हैं, फिर से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा योग बनेगा क्योंकि शुक्र है यहाँ, नवम भाव का मालिक जो शनि है वो इसको देख रहा है। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, या आपको किसी प्रकार की मास्टर्स डिग्री करनी है, घर से दूर जाके करनी है, विदेश में जाके करनी है, तो यहाँ शनि आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे क्योंकि त्रिकोण का मालिक, दूसरे त्रिकोण के मालिक शुक्र, ये दोनों आमने सामने, यानी इसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। जो पढ़ाई करते हुए चाहते हैं प्लेसमेंट हो, जो पढ़ाई करते चाहते हैं नौकरी हो, जो पढ़ाई करते हुए चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर धन के आगमन बनते रहें, उस कॉम्बिनेशंस के लिए ये शुभ है कि मैंने पढ़ाई की, क्या मुझे पढ़ाई के बाद पैसा मिल रहा है, तो शनि सहयोगी है। क्या मैं बाहर चला जाऊं, शनि सहयोगी है। शुक्र शनि का आमना सामना धन के हिसाब से अच्छा है कि मैंने पंचम भाव को बुद्धि और निर्णय भी बताया कि इस दौरान मैंने जो निर्णय लिए वो निर्णय मेरे सही साबित हुए, उस निर्णय लेने से मुझे धन के आगमन हुए, मैंने जो डिसीजंस लिए वो सोच समझ कर लिए और उससे मुझे पैसे की प्राप्ति हुई या लाभ की प्राप्ति हुई। अब 7 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक शुक्र वक्री होकर वहां है। जैसे बुध पिछली राशि में वक्री हुआ, ऐसे ही ये दूसरा ग्रह होगा जो उस दौरान वक्री होगा। और वक्री ग्रह अगर शुभ भावों में जाते हैं सूर्य से दूर होकर, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी मजबूत हो जाते हैं। आप देखिएगा बुध भी वक्री उस दौरान, शुक्र भी वक्री, और तीसरे ग्रह हो गए शनि, यानी 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके लिए, और तीनों वक्री ग्रह आपके पहले, 5वें और 9वें भावों से संबंधित हैं। यानी मेरे लक्ष्मी त्रिकोण भाव के स्वामी
उस दौरान वक्रत्व स्थिति में मजबूत है, यानी ये समय मेरे जीवन में राइट है किसी प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। अब पंचम का मालिक दूसरे में गया, पंचम बुद्धि, दूसरा बोलचाल। मैंने इस दौरान बहुत सोच समझकर बोला, जिससे मैं सामने वाले व्यक्ति विशेष को आकर्षित कर पाया, या मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, या मेरी भाषा शैली से व्यक्ति विशेष प्रभावित हो गए। पंचम का संबंध धन भाव से है, यानी मेरी बुद्धि से मैंने धन कमाया, मेरी बोलचाल से मैंने धन कमाया, मैंने एजुकेशन करते ही मुझे प्लेसमेंट मिल गया। ये कॉम्बिनेशन धन के लिए शुभ है कि एक शुभ ग्रह की राशि में, ये चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि में शुक्र का जाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री कारक ग्रह माने गए हैं। स्त्री कारक ग्रह का संबंध यहाँ लक्ष्मी से माना गया है, इसलिए शुक्र चंद्र के योग को बहुत शुभ मानते हैं ज्योतिष में। अगर वो पीड़ित ना हो तो ऐसा ग्रह जीवन में लक्ष्मी देता है। तो वहां चंद्रमा की राशि में शुक्र गए, वक्री होंगे, लंबे समय तक वहां रहेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन धन के लिए बहुत हद तक शुभ हुआ। यानी एक और ग्रह हमें ऐसा मिला बुध के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रहा है। शनि की तरह शुक्र भी और शनि की तरह बुध भी लगातार सोर्स ऑफ इनकम को अच्छे करने में लगे हुए हैं। यानी एजुकेशनली देखें, निर्णय के हिसाब से देखें, सब ठीक है। लेकिन जब शुक्र वक्री है, तब दूसरे घर में है, तो क्या करना है? सोच कर बोलना है, जहां जरूरत है वहां बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना। अन्यथा बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मैं जल्दी से बता दूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, वो गलती है। जब आपसे पूछा जाए तब आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दें, तब आपको उससे लाभ मिलेगा। ये शिक्षा में भी है, ये आम जिंदगी में भी है, निर्णय में भी है। बाकी अपनी एनर्जी को व्यर्थ में ना गवाएं। आइए देखते हैं आपका व्यापार, आपकी नौकरी, व्यवसाय, लाभ, प्रमोशंस, विवाह और वैवाहिक जीवन, ये कैसा रहने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इसलिए ली हैं क्योंकि इन सब को देने वाला जो प्लेनेट है वो बृहस्पति है। इसलिए मैं बृहस्पति को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले अगर हम आपकी नौकरी या आपके व्यापार या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो कैसा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बुध यहाँ वक्री रहेंगे, यहाँ भी शुक्र वक्री रहेंगे, ये बुध शुक्र के योग यहाँ बनेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमने अच्छा बताया ही आपको। शुक्र का शनि से संबंध, ये भी अच्छा मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि बृहस्पति 12वें 11वें घर के अंदर है, राहु के साथ है, शनि की दृष्टि भी इस पे है। यानी ये क्या कहता है? ये कहता है कि भी इस दौरान व्यावसायिक फैसले जितने ज्यादा समझदारी और सोच समझ कर लिए जाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ये प्लेनेट सिर्फ इतना ही समझाने की आपको कोशिश कर रहा है कि अगर जिस प्रकार से गुरु राहु के बारे में लोगों ने बताया है, गुरु राहु आ गया, गुरु चांडाल हो गया, एग्जैक्टली कहानी ये है कि बृहस्पति समझदारी का कारक है, और राहु कहता है मेरे साथ बैठ के समझदारी चलेगी नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वभाव से काम करूंगा। इसलिए क्या कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा खासा संत व्यक्ति भी गलत प्रकार की हरकतें करता समझ, तो समझ लीजिए उसके ऊपर गलत ग्रहों का प्रभाव आ गया। अब तक तो वो संत ही था, लेकिन जैसे ही गलत ग्रह का प्रभाव आया उसकी बुद्धि फिर गई, उसका विवेक खत्म हो गया, उसकी समझदारी खत्म हो गई। तो यहाँ ये बृहस्पति कहता है अब दशम का मालिक होके एकादश में, यानी कर्म का लाभ से संबंध में, इस दौरान जो भी कर्म करूंगा या करूंगी उससे मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे कर्म का धन से संबंध, लाभ से संबंध बन गया। मेरे भाग्य स्थान का स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठकर मुझे दृष्टि देता है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य, कर्म और लाभ का दृष्टिगत संबंध बना। यानी ये समय प्रोफेशनली खराब नहीं है, ये सिर्फ उसी वे में खराब है कि आपको अपनी मति को भ्रमित नहीं होने देना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक बात नोटिस करने की है कि 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध मंगल जो है चौथे घर में चलेंगे। चौथा घर आपके मन का है, मेरे मन पे मंगल का प्रभाव है, यानी मेरे को एग्रेशन आएगा, मेरे को क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, मैं गुस्से में, जल्दबाजी में, अति साहस में या अति बोलने में अपना काम बिगाड़ सकता हूं, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी और कर्म भाव के मालिक पर भी है। वो मंगल की ही राशि में बृहस्पति बैठा है और राहु उसके साथ है, यानी ये मंगल आपको चैलेंज कर रहा है। ये मंगल कह रहा है कि मैं भी देखूं तुम कैसे अपने आप को सावधान रख सकते हो, क्योंकि एक तो तुम मेरी राशि में बैठे हो, एक मंगल से दृष्ट हो रहे हो, एक राहु तुम्हारे साथ है। और मंगल को मिथुन राशि के जातकों के लिए शत्रु माना गया, क्योंकि वो छठे घर का मालिक भी है। इसलिए कोशिश करें
आपके क्रोध और आपके साहस से या आपकी जल्दबाजी से आपके शत्रु पैदा ना हो जाए। आप अपने काम में अपनी जल्दबाजी से नुकसान ना कर लें। आप अपने एटीट्यूड के कारण सामने वाले को परेशान ना करते हैं, ये वो आपसे कहेगा कुछ नहीं लेकिन आपके से पीछे हट जाएगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। तो ये मंगल चुनौती दे रहा है आपको कि आपको बहुत संयम से काम लेना है। और जब तक ये मंगल यहाँ रहे 18 अगस्त से 3 अक्टूबर, मैं आपको विशेष कहूँगा कि विशेष सावधानी भी रखें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। कोशिश करें रोजाना 7 टाइम्स, लगातार 7 बार रोजाना हनुमान चालीसा करें। रोज 7 बार हनुमान चालीसा करें। कब तक? जब तक वो बृहस्पतिवार। दूसरा, बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी भी रोजाना 2 या 3 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से जरूर कर लें। तो ये उपाय आपको काफी हेल्प देगा। अदरवाइज प्रोफेशनली देखें, व्यापार को लेकर कोई बड़ा संकट नहीं है। स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रगल बढ़ सकता है मंगल की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जॉब लॉस हो गया। अगर लॉस हुआ है, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में, उसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप बाद में सोच लेना कि ये मेरी वजह से ही हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब बृहस्पति की ये कॉम्बिनेशंस नौकरी भी दिलाएगी, लाभ भी दिलाएगी, तरक्की भी दिलाएगी, सब चीज देने में सक्षम है। बनिस्पत मंगल को कंट्रोल करो, राहु को कंट्रोल करो, और वो रेमेडी से भी कंप्लीट होगा जो उपाय मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की अपनी भी तो सूझबूझ होती है। बृहस्पति विवेक का कारक है, इसलिए समझदारी बुद्धिमानी तो हर व्यक्ति विशेष के भीतर है। कनेक्शन बस ये बनना चाहिए कि वो इसे इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अब इसी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं देखूं तो ये विवाह स्थान है। अब विवाह स्थान पे देखें तो बृहस्पति अपने ही विवाह स्थान को देख रहा है, यानी पहला प्रॉमिस दिखाता है कि साल भर के अंदर ये बृहस्पति आपकी शादी कराने में सक्षम है। कि बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है तो भाव को टूटने नहीं देगा, यानी संबंध टूटने नहीं देगा, विवाह कराने में सक्षम होगा, ये भी दिखता है। तो देखा 18 अगस्त से पहले पहले हम देखते हैं तो बुध यहाँ है और ये यहाँ दे रहे हैं, यानी 18 अगस्त से पहले पहले, यानी पूरा जुलाई और 18 अगस्त तक की जो स्थितियां हैं ये विवाह योग्य सही दिखाई देती है। यानी इस दौरान कोई वर वधु मिल सकता है, रिश्ते की बात चल सकती है और वो बात कन्फर्म हो जाएगी या रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ देखेगा और बुध भी यहाँ देखेगा, कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब 18 अगस्त आती है तो 18 अगस्त को मंगल 4th हाउस में आकर यहाँ देखते हैं। ऐसे ही नहीं कि मंगल चौथे घर में है तो मंगल दोष है, कुछ तो सोचा हुआ होगा महर्षि पराशर जी ने ज्योतिष में लिखते हुए कि 4th हाउस में मंगल हो और चौथी दृष्टि से हो, तो चौथी दृष्टि होती है सुख की दृष्टि, कि जीवन साथी से सुख लेने के लिए मैं गलत रवैया भी अपना सकता हूँ। तुम ऐसे मत करो, तुम वहां मत जाओ, तुम उससे बात मत करो, तुम ऐसे मत खड़े हो, तुमने उससे हंसकर क्यों बात की, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें इस मंगल से आती हैं। क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालना, कि मंगल अगर 4th हाउस में हो और यहाँ देखे तो जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। कि 18 अगस्त से 3 अक्टूबर अपने पारिवारिक शांति को संभालो, अपने जीवन साथी से मतभेद मत करो, फाइट मत करो, क्योंकि यहाँ बृहस्पति इसको भी देखता है सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव के मालिक बृहस्पति को भी देखता है। यानी जैसे ये मंगल प्रोफेशनली पीड़ित करने को तैयार है, वैसे ही ये मंगल एग्जैक्टली वैवाहिक जीवन को भी पीड़ित करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने रेमेडी बताई, इसीलिए मैंने आपको बृहस्पति का मंत्र बताया, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा कि क्यों कह रहा हूं मैं इस पे, क्या रीजन है उसके पीछे, कि सब कुछ जब ठीक चल रहा है तो मेरे जीवन में जब से मंगल आया उसने मुझे प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी। कि मेरा बुध राशि का मालिक, मेरा शुक्र पंचम का मालिक, मेरा शनि नवम का मालिक, मेरा बृहस्पति कर्म का मालिक, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अकेले मंगल ने जब से मेरे जीवन में प्रवेश करा है तब से मुझे प्रॉब्लम दे दी। इसलिए मंगल चाहता है गुस्सा करो, आपको नहीं करना। मंगल चाहता है जोश दिखाओ, जल्दबाजी दिखाओ, एग्रेशन दिखाओ, झगड़ा करो, उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये छठे घर का मालिक होकर यहाँ है। इस दौरान प्रॉपर्टी परचेज मत करो, इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी रखो। जब ये मंगल यहाँ से निकल जाए उसके बाद कर लेना भैया, तब ये स्थिति आपके लिए ठीक हो जाएगी। यानी इस पूरे 3 महीनों के अंदर कौन कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है, फाइनेंस के हिसाब से, प्रोफेशनली, एजुकेशनली, भाग्य, कर्म,
लाभ, विवाह, ये सब कुछ मैंने आज आपको इस एक ही वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 का जो महीना है वो कैसा रहेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।